राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम ज्येष्ठ मास में सभी सातों वार की कथा कहानियां सुनते हैं। अगर आप ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करते हैं तो साथ में आपको ज्येष्ठ मास के सातों वार की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे ज्येष्ठ मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के सोमवार की कहानी। एक बार रत्नापुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव के परम भक्त थे। वे हर सोमवार का व्रत करते थे और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते थे। साथ ही वे ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का विधिवत स्नान, व्रत और पूजन करते थे। उस ब्राह्मण की रूपवती, गुणवती, दयावती रूपवती नाम की पत्नी थी, जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। उनके विवाह को कई बरस बीत गए, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों ब्राह्मण दंपति हमेशा दुखी रहते थे। उस ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए। सब तरह के धर्म कर्म किए, लेकिन सब निष्फल रहे। इस तरह उनके विवाह को कई बरस बीत गए। जब दोनों ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तब एक दिन वह ब्राह्मण प्राण त्यागने के नियत से अपनी पत्नी को बिना बताए ही घर से निकल पड़ा और घने जंगल में जाकर एक कुएं में कूद गया। लेकिन उस कुएं में पानी नहीं था। कुएं में कूदने पर भी वह ब्राह्मण नहीं मरा। उस कुएं में एक बूढ़ा, बीमार, भूखा प्यासा अजगर था। ब्राह्मण तो कुएं में कूदा ही मरने के निमित्त था, लेकिन मरा नहीं। तो वह ब्राह्मण अजगर से बोला कि हे अजगर महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत क्यों नहीं करते? मैं तो मरने के निमित्त ही इस कुएं में कूदा था, अब आप मुझे खा जाइए। तब वह अजगर मनुष्य की वाणी में बोला कि अरे तुम कौन हो? तुम मरना क्यों चाहते हो? तब ब्राह्मण ने अजगर को पूरी सच्चाई बताई। मनुष्य वाणी में वह अजगर बोला कि अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारा स्पर्श होते ही मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें खाकर दोबारा इसी योनि में पैदा नहीं होना चाहता। हे ब्राह्मण देव, तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनो। हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं एक वेश्या था। गांव में लोगों को ब्याज से उधार पैसे दिया करता था। मैं बड़ा ही लालची, धूर्त और स्वार्थी प्रवृत्ति का था। मुझे धन का हमेशा लोभ रहता था। धन के आगे मुझे अपना पराया कोई दिखाई नहीं देता था। हे ब्राह्मण देव, तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का पवित्र महीना चल रहा था। हमारे गांव का एक पंडित जी अपना धन, स्वर्ण मेरे पास रख कर अपने माता पिता और पत्नी के साथ ज्येष्ठ मास में स्नान करने चारधाम की यात्रा पर चला गया। जब वह चारधाम की यात्रा करके वापस लौटा, तो उसने आकर अपना गिरवी धन और स्वर्ण की थैली मुझसे मांगी। मुझे धन का लोभ आ चुका था, तो मैंने उसे उसका धन और स्वर्ण की थैली देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब उसने अपना धन मेरे पास गिरवी रखाया था तो कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। उस धन को लेते समय किसी ने देखा भी नहीं था। हे ब्राह्मण देव, मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। वह ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाया। उसने मुझसे बहुत मिन्नतें करी, लेकिन मैंने उस ब्राह्मण को नौकरों से धक्का देकर अपने घर से निकलवा दिया। उसी पाप दोष की सजा मैं आज अजगर की योनि पाकर भोग रहा हूँ। हे ब्राह्मण देव, आज मैं तुम्हें एक मणि देता हूँ। तुम इस मणि से 3 वरदान मांग लेना। जब तुम 3 वरदान मांग लोगे तो यह मणि अपने आप गायब हो जाएगी। लेकिन हे ब्राह्मण देव, इससे पहले तुम मुझे अपने पुण्य का फल दे दो, ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। तब उस ब्राह्मण ने अपने ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार के व्रत का पुण्य उस अजगर को सौंप दिया, जिससे उसी क्षण उस अजगर को मुक्ति मिल गई और वह दिव्य देह धारण करके ब्राह्मण को मणि देकर हमेशा हमेशा के लिए शिवलोक में चला गया। फिर वह ब्राह्मण मणि लेकर वापस घर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से मणि और अजगर वाली पूरी बात बताई। तब ब्राह्मण ने और ब्राह्मणी ने
आपसी सलाह मशवरा करके 3 वरदान मणि से मांगे। पहला वर मांगा कि हम दोनों पति पत्नी पुनः जवान हो जाएं। दूसरा वरदान मांगा कि हमें सुंदर गुणवान तेजस्वी पुत्र हो। और तीसरा वरदान सुख धन ऐश्वर्य और भगवान शिव में हमेशा हमेशा की भक्ति मांगी। तब मणि ने ब्राह्मण को तीनों वरदान दे दिए और उसी समय मणि अदृश्य हो गई। ब्राह्मण दंपति वापस जवान हो गए। 1 साल में ही उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे गांव के सबसे धनी इज्जतदार लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। और भगवान महादेव में उनकी भक्ति सदा सदा की बनी रही। वे हर सोमवार का विधिवत व्रत करते रहे और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते रहे और इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक संत महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ राम कथा का श्रवण करवा रहे थे। गांव की चौपाल पर बहुत सुंदर पांडाल बनाया गया था। दरियां बिछाई गई थी। राम दरबार सजाया गया। साथ ही एक चौकी पर मलमल का केसरी कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई। फूलों से और बल्बों से सजाया गया। बाजे पेटी वालों को बुलाया गया। संत महात्मा जी बहुत सुंदर राम कथा का श्रवण करवा रहे थे। बीच बीच में सुंदर सुंदर राम कथाएं, राम भजन और राम जी का चरित्र सुना रहे थे। गांव के ही नहीं, आसपास के 50 गांवों के लोग राम कथा का श्रवण करने आ रहे थे। सभी लोग पुण्य प्राप्त कर रहे थे। उन्हीं में एक नामी गिरामी एक अमीर सेठ भी राम कथा सुनने के लिए आते थे। संत महात्मा जी जब कथा प्रारंभ करते तो वे कहते, कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन ले ओ प्रेम से, धरूं तुम्हारा ध्यान, श्री राम जानकी सहित आपके चरणों में प्रणाम। और जब शाम को राम कथा का विसर्जन होता तो संत महात्मा कहते, कथा विसर्जन होत है, जाओ वीर हनुमान, प्रभु श्री राम के चरणों में रत रहो हनुमान। हे हनुमान आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, सदा ही रखना मेरा ध्यान। इस तरह संत महात्मा जी कथा सुनाने से पहले और बाद में यह मंत्र बोलते थे। तब उस अमीर सेठ से एक दिन रहा नहीं गया। जब कथा सुनाने के 2 दिन शेष रह गए तो वह अमीर सेठ सब दर्शकों के बीच में खड़े होकर संत महात्मा जी से पूछने लगे कि हे संत महात्मा जी, आप कथा सुनाने से और खत्म करने से पहले हनुमान जी का आवाहन करते हो। क्या हनुमान जी यहाँ कथा सुनने आते होंगे? मुझे तो संदेह हो रहा है। आप हमें इसका प्रमाण दीजिए। संत महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्र, जहाँ जहाँ राम कथा, राम भजन, राम जागरण होता है, हनुमान जी वहाँ जरूर आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हनुमान जी जरूर आते होंगे। तो वह अमीर सेठ संत का मजाक उड़ाते हुए बोला कि आप हमें प्रत्यक्ष में दिखलाइए, हम देखना चाहते हैं। तो संत बोले कि हे भक्त, कभी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अमीर सेठ नहीं माना। वह बोला कि संत महात्मा जी, अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर प्रमाण देने से क्यों घबरा रहे हैं? संत बोले कि बालक, अगर यह सच निकला तो तुम क्या करोगे? तो अमीर सेठ छाती चौड़ी करके बोला कि अगर आपका कहा सत्य निकला तो अपना मैं घर बार छोड़कर आपका शिष्य बन जाऊंगा। लेकिन संत महात्मा जी, अगर ये झूठ निकला तो आपको भी संतगिरी छोड़कर मेरी दुकान का नौकर बनना पड़ेगा। संत महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि जरूर पुत्र, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। सभी दर्शकों ने सारी बातें सुनी। उन दर्शकों में से कुछ संत के साथ थे तो कुछ अमीर सेठ की हाँ में हाँ मिला रहे थे। संत महात्मा जी बोले कि परसों राम कथा की पूर्णाहुति है, परसों मैं इसका प्रमाण दूंगा, आप सभी जरूर पधारना। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि संत महात्मा जी प्रमाण देंगे कि हनुमान जी राम कथा सुनने आते हैं। तब 2 दिन बाद पूरे गांव के साथ आसपास के सभी लोग आए। साथ ही उस नगरी के राजा, रानी, मंत्री भी आए। तब रोज की तरह संत महात्मा जी ने आरती के साथ
राम कथा की शुरुआत करी। हनुमान जी का आवाहन किया, राम कथा सुनाने लगे। तब बीच में ही अमीर सेठ बोला कि संत महात्मा जी, आप प्रमाणित कीजिए कि हनुमान जी यहाँ सभा में आए हैं या नहीं। तो संत ने अमीर सेठ को मंच पर बुलाया और कहा कि हे पुत्र, तुम यहाँ मंच पर आकर हनुमान जी की चौकी को उठाकर बताओ। अमीर सेठ अकड़ता अकड़ता मंच पर पहुंचा और चौकी उठाने के लिए बढ़ा। जैसे ही उसने चौकी को उठाना चाहा, वह चौकी उठाना तो छोड़ उसे सरका भी नहीं पाया। ऐसा सेठ ने 3 बार किया, लेकिन तीनों ही बार वह असफल रहा। पांडाल में बैठे सभी लोग ये दृश्य देख रहे थे। भरी सर्दी में सेठ जी के पसीने छूटने लगे। सेठ चुपचाप अपनी जगह आकर बैठ गया। सभी लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो वीर हनुमान के नाम का जयकारा लगाने लगे। राम कथा फिर से शुरू हुई। जब कथा का विसर्जन हो गया तो संत ने पुनः अमीर सेठ को मंच पर बुलाकर चौकी उठाने को कहा। सेठ शर्मिंदा होते हुए मंच पर आया और चौकी उठाने लगा। अब की बार अमीर सेठ ने चौकी उठा लिया। वह यह इस बात का प्रमाण था कि राम कथा सुनने हनुमान जी आए थे। विसर्जन होने पर पुनः अपने लोक में चले गए। उस सेठ को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपना घर बार छोड़ दिया, ऐशो आराम त्याग दिया और वह संत का शिष्य बन गया। जय हो वीर हनुमान की। जहाँ जहाँ राम कथा होती है, राम नाम का जागरण होता है, राम नाम के भजन होते हैं, वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। जय हो हनुमान जी। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने उस संत का मान बढ़ाया, वैसे हमारा भी बढ़ाना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। आज मैं आपको बुधवार गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बुधवार गणेश जी का व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे कहानी और व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना है। उसके बाद बोलना है गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक सास बहू थी। सास बहू को रोज रात की 4 रोटी, मिर्च और कांदा देकर गाय और भैंसे चराने जंगल में भेज देती थी और पीछे से खुद गर्मा गर्म खीर पूड़ी, कभी मालपुए, कभी चूरमा बाटी बनाकर खाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने यह देख लिया कि बहू के जाने के बाद सास रोज नए नए पकवान बनाकर खाती है। तब उस पड़ोसन ने उसकी बहू को सारी बात बता दी। तब बहू बोली, क्या करूं? मेरी सास सुबह की रोटी शाम को, शाम की रोटी सुबह देती है। मैंने कभी गरम रोटी का स्वाद ही नहीं चखा, मैं क्या करूं? तब पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावली है, तू घर से आटा और गुड़ लेकर आ जाया कर। जंगल में लकड़ियां बहुत हैं, छाने बहुत हैं, चूरमा बाटी बनाकर खाया कर। तुझे कौन रोकने और टोकने वाला है इस जंगल में? बस उसी दिन उस पड़ोसन के कहने के बाद उसने निश्चय कर लिया कि वो भी अब रोज गर्म खाना बनाकर खाएगी। उसी रात उसने चुपचाप रसोई में से आटा और गुड़ लिया और एक कपड़े में बांध लिया। दूसरे दिन उसने सारा सामान अपनी लुगड़ी में छिपा लिया और जंगल में लेकर आ गई। जंगल में गणेश जी का एक छोटा सा चबूतरा था। गणेश जी के उस चबूतरे पर एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ गांव के लोग वहां आते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे। कोई घी चढ़ाता था, कोई गुड़, कोई बूरा, कोई खोपरा चढ़ाता था। उसी जंगल में दूसरी तरफ शमशान घाट था। बहू ने शमशान घाट से लकड़ी और छाने लाई, नदी में से पानी लाई। गणेश जी के चबूतरे पे से उसने घी, बूरा, नारियल और खोपरा लिया और वो आटा और गुड़ जो लाई थी उसने वहाँ एक जगरा लगाया और उसने वहाँ चूरमा बाटी बनाया और उसमें उसने खूब सारा घी, गुड़, बूरा, नारियल डाला और उसने पेट भरकर खाना खाया। पहली बार उसने इतना स्वादिष्ट खाना खाया था कि उसे नींद आने लगी। वो वहीं एक पेड़ के नीचे सो गई। शाम हुई, उठी और उसने अपनी गाय भैंसे लेकर घर आ गई। घर आने के बाद सो गई। सुबह जब सोकर उठी तो गांव में चर्चा हो रही थी कि गणेश भगवान ने नाक पर उंगली रख ली। गांव के राजा तक यह खबर पहुंची। तब राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी भगवान की नाक पर से उंगली हटवा देगा उसे वो मुंह मांगा इनाम देंगे। गांव के सभी समझदार लोग पहुंचे।
बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, संत, महात्मा पहुँचे, लेकिन सभी नाकाम रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। तब एक दिन बहू अपनी सास से बोली कि सासू जी, मैं गणेश जी के नाक पे से उंगली हटवा दूंगी। सासू बोली, इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा कुछ नहीं कर सके, तू क्या कर लेगी? लेकिन बहू जिद पर अड़ गई। तब दोनों सासू बहू राजा जी के पास गए। तब राजा से बोले, राजा जी, मेरी बहू ये काम कर देगी। तब वहाँ मौजूद सभी मंत्री, दरबारी, प्रजा, संत, महात्मा, ज्ञानी सभी सास बहू पर हंसने लगे। लेकिन उन मंत्रियों में एक मंत्री समझदार था। उसने राजा से कहा, राजा जी, सभी ने अपनी अपनी कोशिश कर ली, क्यों न एक मौका इसे भी दे। राजा ने आज्ञा दे दी। जब बहू मंदिर में जाने लगी तो सभी उसके साथ जाने लगे। तो उसने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं अकेले मंदिर में जाऊंगी, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। सबने वैसा ही किया। बहू अकेले मंदिर में गई और मंदिर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। बहू बोली, देखो गणेश जी, आटा मेरा था, नदी में से पानी लाई, शमशान में से आग लाई, आपके चबूतरे पे से मैंने घी, गुड़, बूरा, कोबरा लिया, और जो कि गांव वालों ने आपके मंदिर में चढ़ाया था। अगर मैंने चूरमा माटी बनाकर आपका घी गुड़ लेकर उसमें डाल दिया तो क्या गलत किया? भगवान बोले, अरे बावली, कोई गलत नहीं किया, लेकिन तू पहले मेरे भोग तो लगाती। तो बहू बोली, मैं नादान, अनजान, अनपढ़, मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन आपको नाक पर से उंगली हटानी पड़ेगी। तब गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। उसी समय गणेश जी ने नाक पे से उंगली हटा ली। बहू ने भगवान को ढोक लगाई और मंदिर के पट खोलकर बाहर आ गई। सभी ने कहा, अरे बहू तो जादू टोना जानती है, इसने तो गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवा दी। तब राजा ने उसे खूब सारा धन दौलत दिया। उस दिन से उसकी सास अपनी बहू को गर्म खाना देने लगी। भगवान गणेश जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया। अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको गुरुवार व्रत कथा के साथ केले के पेड़ को सींचने की कथा भी सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। और गुरुवार के दिन आपको केले के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए सबसे पहले हम गुरुवार के दिन केले के पेड़ को सींचने की कथा सुनते हैं। उसके बाद हम गुरुवार की व्रत कथा और आरती सुनेंगे। केले के पेड़ को सींचने की कथा। एक बार बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा। वह विधवा महिला बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर गुरुवार का व्रत करती थी और गुरुवार के दिन केले के पेड़ को सींचती, दिया बाती करती थी और घी का दीपक जलाती थी। इस तरह उनका समय बीत रहा था। जब बेटा बड़ा हुआ और कमाने लगा तो उसने अपने बेटे की धूमधाम से शादी करा दी। बेटे के विवाह के बाद भी बुढ़िया माई हर गुरुवार का व्रत करती रही और गुरुवार के व्रत वाले दिन केले के पेड़ को सींचती और घी का दीपक जलाती रही। बेटे के विवाह के बाद साल भर तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। साल भर बाद बहू को सास का गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाना रास नहीं आया, तो उसने अपने पति से कहकर अपनी सास का केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाना बंद करवा दिया। यह कहकर कि इस महंगाई के ज़माने में खुद के खाने के लिए घी नहीं और आपकी माँ हर गुरुवार को केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाती है। आप अपनी माँ से कहो कि तेल का दीपक जला दिया करे। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम्हें तो दीपक ही जलाना है, चाहे वह घी का हो या तेल का। इसलिए माँ, तुम गुरुवार के व्रत वाले दिन केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाने की बजाय तेल का दीपक जला दिया करो। माँ, बहुत खर्चा बढ़ गया है। तब माँ ने कहा कि बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब कभी खर्चा नहीं बढ़ा। अब तो तुम भी अच्छी खासी नौकरी करते हो, अब भला खर्चा कहाँ से बढ़ गया। लेकिन बेटा बहू नहीं माने। बुढ़िया माई बड़ी ही समझदार थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं,
जैसे बेटा बहू राजी रहे वैसा ही काम कर लेते हैं। अब बुढ़िया माई गुरुवार के व्रत वाले दिन केले के पेड़ पर तेल का दीपक जलाने लगी, लेकिन 2-4 दिन बाद ही बहू ने तेल देना भी बंद कर दिया। बहू ने तेल और घी को ताले में रख दिया और सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आप तो केवल केले के पेड़ को जल से सींच दिया करो। भगवान थोड़े ही कहते हैं कि मेरे घी या तेल का दीपक जलाओ, यह तो श्रद्धा की बात है। उस दिन बुढ़िया माई ने भोजन नहीं खाया। जब बेटे को पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ भोजन कर लो, भोजन से क्यों गुस्सा करती हो। तब माँ बोली कि बेटा, मेरी भोजन की थाली मेरे कमरे में भिजवा दे, मैं यहीं भोजन खा लूँगी। तब बेटा भोजन की थाली अपने माँ के कमरे में रखाया, लेकिन बुढ़िया माई ने 4 दिन तक भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसका गुरुवार के व्रत वाले दिन केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाने का नियम टूट रहा था। वह अपना भोजन बहू के सो जाने के बाद गाय कुत्तों को खिला देती थी। तब एक दिन रात्रि को बहू के कमरे में से आवाज आई। बहू कह रही थी कि देखो, आप तो कह रहे थे कि माँ को केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाने नहीं देंगे तो आपकी माँ भोजन छोड़ देगी, लेकिन 4 दिन हो गए हैं आपकी माँ रोज भोजन खा रही है और हमारा तेल और घी भी बच गया। उस दिन बुढ़िया माई को बहू की बातों से बहुत दुख हुआ। वह पूरी रात रोती रही। रोते रोते ही उसे नींद आ गई। नींद में ही भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू क्यों रोती है? मैं हूं ना, मैं तेरा नियम टूटने नहीं दूंगा। कल जब तू केले के पेड़ को सींचने जाएगी तो तू खुद देख लेना। सुबह बुढ़िया माई जब सोकर उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। वह मनी मन सोचने लगी कि मैं केले के पेड़ पर घी का दीपक नहीं जला रही हूँ तो यह स्वप्न यूं ही आ गया होगा। यह सत्य भी है कि हम जिस बात को याद करके सोते हैं उसी से मिलता जुलता हमें स्वप्न भी दिखाई देता है। बुढ़िया माई ने भी यही सोच लिया। तब बुढ़िया माई उठी, नहाई धोई और केले के पेड़ को सींचने के लिए जल का लोटा लेकर चली गई। जब वह केले के पेड़ के पास पहुंची और चबूतरे पर बैठी तो उसे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि वहां पहले से ही घी में डूबी हुई बत्ती और माचिस की डिबिया पड़ी थी। बुढ़िया ने आसपास देखा कि शायद यह घी का दीपक और माचिस की डिबिया किसी की होगी, लेकिन उसे आसपास क्या दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पेड़ में से आवाज आई कि अरे बुढ़िया माई, इधर उधर क्या देखती है? यह घी का दीपक और माचिस की डिबिया मैंने ही रखी है। अब तू रोज मुझे जब जल से सींचने आएगी तो तुझे रोज घी का दीपक और माचिस की डिबिया यहीं पड़ी हुई मिलेगी। तू रोज घी का दीपक जलाया कर। अब मैं तेरा नियम नहीं टूटने दूंगा। तूने पूरी उम्र मेरी सेवा करी, क्या मैं तेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। उसने केले के पेड़ को गले से लगा लिया और खड़ी हो गई और खूब देर तक रोती रही। उसके बाद बुढ़िया माई ने सबसे पहले केले के पेड़ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया, 5 परिक्रमा करी और बेटा बहू की खुशहाली की प्रार्थना करने लगी और घर आ गई। घर आते ही बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि बहू भोजन परोस दे। उस दिन बुढ़िया माई ने भर पेट भोजन खाया और सुख से सो गई। अब बुढ़िया माई रोज केले के पेड़ को सींचने के लिए जाने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू के भाई भौजाई और भतीजे आए। बहू उनके लिए पूरी सब्जी और हलवा बनाने लगी तो उसने अलमारी में से घी का डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलते ही बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। घी का डिब्बा जो पहले भरा हुआ था वह आधा खाली था। उस समय तो बहू चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। जब भाई भौजाई और भतीजे भोजन खाकर चले गए तो बहू ने पूरी बात अपने पति को बताई।
कि तुम्हारी माँ अलमारी में से घी चोरी करके केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाती है। जब मैंने घी के डिब्बे को ताले में रखा था तो यह पूरा भरा हुआ था, लेकिन आज हलवा बनाने के लिए मैंने घी का डिब्बा निकाला तो डिब्बा आधा खाली निकला। तब पति बोला कि अरे भगवान, जब तूने घी ताले में ही रख दिया तो मेरी माँ कैसे निकाल सकती है। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि तुम तो बेकार की बातें करती हो। बहू ने कहा कि हमें घी की अलमारी की और तुम्हारी माँ दोनों की निगरानी करनी चाहिए, तभी सच्चाई पता चलेगी। तब दोनों बेटा बहू घी की अलमारी की और अपनी माँ की निगरानी करने लगे, लेकिन पूरे दिन बुढ़िया माई अलमारी के पास गई ही नहीं। दूसरे दिन सुबह जब बुढ़िया माई केले के पेड़ को सींचने के लिए जल का लोटा लेकर घर से गई तो बेटा बहू भी अपनी माँ का पीछा करते करते वहां पहुंचे। दोनों बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि केले के पेड़ के पास पहले से ही घी में डूबी हुई बत्ती और माचिस की डिबिया पड़ी थी। सब माजरा देखकर वे समझ गए और दोनों चुपचाप घर आ गए। तब बुढ़िया के बेटे ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ की मदद तो सब भगवान कर रहे हैं। अरे बावली, अगर तू अब भी नहीं समझी तो तुझे ही दोष लगेगा। अगर तू अब भी तेल और घी को ताले में रखेगी तो तुझे ही दोष लगेगा। अब तू तेल और घी को ताले में रखना छोड़ दे। अगर यह सब देखकर भी तू नहीं समझी तो तू ही पाप की भागिन बनेगी। उस दिन बहू एकदम शांत हो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई पूजा करके घर आई। बहू सास के रोटी मांगने से पहले ही रोटी सब्जी की थाली लेकर पहुंच गई और बोली कि सासू माँ, भोजन खा लीजिए और कल से आप जब केले के पेड़ को सींचने जाओ तो घी का दीपक भी लेकर जाया करो, क्योंकि आपके बेटे कल ही 2 किलो घी बाजार से लेकर आए हैं। यह सुनकर बुढ़िया को महान आश्चर्य हुआ कि आज तो रोटियों के भी घी लगा है और बहू की बातें भी घी से चुपड़ी चुपड़ी लग रही हैं। जरूर मेरे ही बेटे ने इसे कुछ कहा होगा। इस तरह बुढ़िया माई दूसरे दिन केले के पेड़ को सींचने गई तो घर से घी का दीपक लेकर गई। उस दिन बुढ़िया माई को केले के पेड़ के पास घी का दीपक और माचिस की डिबिया नहीं मिली। यह देखकर बुढ़िया माई समझ गई कि भगवान को मालूम चल गया कि आज तो मैं घर से ही घी का दीपक ला रही हूँ, इसलिए उन्होंने घी का दीपक नहीं रखा। इस तरह बुढ़िया माई घर से ही घी ले जाने लगी, लेकिन जितना घी वह डब्बे में से निकालती डिब्बा वापस घी से भर जाता। इस बात पर बुढ़िया ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटा बहू का बराबर ध्यान रहा। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो देवी है, देवी साक्षात अन्नपूर्णा है। उस दिन बहू ने भी सत्य को स्वीकार कर लिया। जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आज से मैं भी गुरुवार का व्रत करूंगी और मैं भी आपके साथ केले के पेड़ को सींचने चलूंगी। इस तरह बहू भी अपनी सास के साथ गुरुवार का व्रत करने लगी और केले के पेड़ को सींचने लगी। केले के पेड़ को सींचने और गुरुवार का व्रत करने से बहू को इसका पुण्य फल प्राप्त हुआ। साल भर बाद ही वह गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। हे बृहस्पति देवता, जैसे आपने केले के पेड़ को सींचने का फल बुढ़िया माई को दिया, बाद में उसकी बहू को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत और कहानी का पूरा फल मिलता है। प्राचीन समय में लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे, परंतु नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग है। अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया,
परोपकार जैसे संस्कार खत्म ही हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई। शराब, जुआ, व्यभिचार, चोरी, डकैती, झूठ बोलना गुनाह बढ़ रहे हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती है। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की संतोषी महिला, जबकि उसका पति सुशील, विवेक और ईमानदार। वे किसी की बुराई नहीं करते थे, प्रभु भजन में हमेशा अपना समय बिताते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के लोग उनकी बहुत बड़ाई किया करते थे। शीला की गृहस्थी खुशी खुशी चल रही थी, पर कहते हैं ना, कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने की बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों की दोस्ती में पड़ गया। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। करोड़पति के बजाय वह रोड़पति बन गया। भिखारी जैसी उनकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह गंदगी फैली हुई थी। उसी में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। जल्दी से जल्दी पैसे बनाने की लालच में वह दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ वह जुए में हार गया। इसलिए एक समय ऐसा आया कि घर में दरिद्रता और भूखमरी ने पांव पसार लिए। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए। अब शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से वह बहुत दुखी रहने लगी, किंतु उसे भगवान पर बहुत भरोसा था। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख, यह तो आता जाता रहता है। यह बात शीला को मालूम थी, इसलिए दुख के बाद सुख जरूर आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन हो जाती है। इस तरह शीला असहनीय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में दिन बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला जानती थी। शीला ने दरवाजा खोला तो वहां एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति आ गई। शीला उस बुजुर्ग महिला को पहचानती नहीं थी, फिर भी शीला ने उसे घर में बैठाया और उसे बिठाने के लिए कुछ कुर्सी कुछ भी नहीं था, चादर वगैरह कुछ भी नहीं था। शीला ने शर्माते हुए एक फटी हुई चादर बिछाई और कहा, माताजी आप यहाँ बैठिए। शीला ने कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, परंतु मुझे आपको देखते ही बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। तब वह बुजुर्ग महिला हंसते हुए बोली, क्यों तुम भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती थी। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते थे। शीला ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया, पर वह बुजुर्ग महिला को पहचान नहीं पाई। तब वह बुजुर्ग महिला बोली, तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, लेकिन अब तुम वहां आती नहीं हो, इसलिए मुझे ही यहाँ आना पड़ा। इसलिए मैं पूछने आई हूँ कि कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गई हो। बुजुर्ग महिला के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। बुजुर्ग महिला रोने का कारण पूछती है और अपना प्यार भरा हाथ शीला के सिर पर फेरती है। तब बुजुर्ग महिला बोली, बेटी सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे हैं।
सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी और तेरे दुख की बात मुझे सुनाओ। तुम्हें क्या दुख है वो मुझे बताओ, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तुम्हारे दुख का कोई उपाय जरूर मैं बताऊंगी। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने बुजुर्ग महिला को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी बहुत अच्छे और ईमानदार थे। भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं थी। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे और ईश्वर भक्ति में अपना समय बिताते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की दोस्ती बुरे लोगों के साथ हो गई, जिस वजह से वे शराब, जुआ, चरस, गांजा आदि गंदी आदतों के वो शिकार हो गए और हमने अपना सब कुछ गवा दिया। तो हमारी भिखारियों जैसी हालत हो गई है। यह सुनकर वह बुजुर्ग महिला बोली, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहते हैं कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम कर्म करती रहो। तुम्हारे सुख के दिन भी अवश्य आएंगे। तुम माँ लक्ष्मी की भक्ति हो, तुम माँ लक्ष्मी की प्रेम और करुणा की अवतार हो। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखते हैं। इसलिए तुम धैर्य रखो, माँ लक्ष्मी का व्रत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत, यह सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे करते हैं, मुझे समझाओ, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। तो वह बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूरी होती है। यह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करवाती है। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उनको इसका फल नहीं मिल पाता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी और कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता हो तो सभी लखपति बन जाते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत का फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए और पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी बोलते रहना चाहिए। किसी की चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए और शाम को पूर्व दिशा में मुख करके बैठना चाहिए और कहानी सुननी चाहिए। सामने पाटा रखना चाहिए, उसके ऊपर रुमाल रखना चाहिए। रुमाल पर चावल की छोटी सी ढेरी बनानी चाहिए। उस ढेरी पर पानी से भरा तांबे का कलश रखना चाहिए। कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का रखो, चांदी का न हो तो नकद रुपया रखो। बाद में घी का दीपक जलाओ और अगरबत्ती जलाओ। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते समय श्री यंत्र अगर हो तो वो भी रखो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपये को हल्दी और कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। लाल रंग के फूल चढ़ाना चाहिए। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उस पर रखना चाहिए। न हो तो शक्कर और गुड़ की डली भी रख सकते हैं। फिर आरती करनी चाहिए और 11 बार जय माँ लक्ष्मी का जयकारा लगाना चाहिए और 11 और 21 शुक्रवार के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और एक समय खाना खाना चाहिए। उसके बाद कटोरी में रखा गहना और रुपया लेवें और कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दें। चावल पक्षियों को डाल दें। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और
इस व्रत का फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से घर में आई सभी विपत्ति दूर हो जाती है, इंसान माला माल हो जाता है, संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रीय विधि बताई है, इसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए वह भी कृपा करके मुझे सुनाइए। तब वह बुजुर्ग महिला बोली, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पर वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वो मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर और नैवेद्य बनाना चाहिए। पूजन विधि पर हर शुक्रवार को भी यह रखना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल को बढ़ाना चाहिए। कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तिका उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करने के बाद मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ मेरी मनोकामनाएं पूरी करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सुहाग देना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना, जिनको नौकरी न हो उनको नौकरी देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह बुजुर्ग महिला से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार ही उद्यापन करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित रह गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की परम भक्त थी। वह हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन में जाया करती थी, इसीलिए माँ लक्ष्मी उसे रास्ता दिखाने आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके शीला ने स्वच्छ कपड़े धारण किए और मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का जयकारा लगाया और सारे दिन किसी की चुगली भी नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले से ही सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की उसकी लौंग बची हुई थी। शीला ने नाक की लौंग निकालकर उसे धोकर कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल की ढेरी लगाई। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कटोरी में नाक की लौंग रखकर कटोरी रखी। फिर माँ जी के कहे अनुसार शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन स्तवन पूजन किया और घर में थोड़ी शक्कर पड़ी थी, उसका प्रसाद बनाया और वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में भी फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और गाली गलौज भी नहीं किया। शीला को बहुत खुशी मिली। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तिका उपहार में दी और खीर का प्रसाद भी दिया। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके पूरे भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज मेरा पूरा हो गया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करना, हमारा सबका कल्याण करना।
जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सुहाग देना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना, नौकरी न हो जिनको नौकरी देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उनकी सबकी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे इसका फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर जो चल रहा था वह अब अच्छे संगत में आ गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। आइए अब हम शनिवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनियों ने नैमिषारण्य वन में एक सभा करी। उस समय महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ श्री हरि का स्मरण करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी को आया देखकर महातेजस्वी शौनकादि मुनि उठकर खड़े हो गए और सूत जी को प्रणाम किया। सुंदर उच्च आसन दे पाद्य अर्ध से पूजन किया। मुनियों द्वारा दिए गए आसन पर सूत जी बैठ गए। श्री सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा कि हे मुनिवर, इस कलयुग में श्री हरि की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। सभी प्राणी पाप में तत्पर होंगे, मनुष्यों की आयु कम होगी, ग्रह कष्ट धन रहित अनेकों पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। हे सूत जी, पुण्य अति परिश्रम से होता है। इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्य की प्रकृति पाप में होगी। इस कारण तुच्छ विचार करने वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े परिश्रम से, थोड़े धन से, थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति होवे, ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है और उसके पुण्य और पाप का वही मनुष्य भागी होता है। यह शास्त्र का निर्णय है। हे सूत जी, जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उनको मनुष्य रूप धारण किए श्री हरि को ही जानना चाहिए। हे मुनि, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से शनि के द्वारा प्रदत्त कष्ट मनुष्यों को कष्ट न भोगना पड़े और शनिदेव भी प्रसन्न रहे। हे मुनिवर, शनि की ग्रह दशा में बहुत ही घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिस व्रत से, कथा से शनिकृत कष्टों का निवारण हो, उसको सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। तब सूत जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रण्य हो, क्योंकि सब प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। मैं तुमसे उत्तम व्रत को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, शनिकृत कष्ट प्राप्त नहीं होते हैं। सूत जी बोले कि युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे। उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण को आया देखकर उन्होंने बहुत आदर किया, मन में बहुत ही प्रसन्नता मानी और सुंदर आसन पर बैठाया। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम कुशल पूर्वक तो हो। तब युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपकी कृपा से हम कुशल पूर्वक हैं। हे प्रभु, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से यह ग्रह कष्ट न आए। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है, अतः ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे इस कष्ट से छुटकारा मिल सके। तब कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम्हें एक उत्तम व्रत बताता हूँ। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं। उन्हें शनिवार की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता, उनको कभी निर्धनता नहीं सताती तथा इस लोक में वे समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। तब युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले कि हे ईश्वर, सबसे पहले यह व्रत किसने किया?
और उसे इस व्रत का क्या फल मिला, कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर सावन मास में शनिवार के दिन, लोहे निर्मित शनि प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य से पूजन करें। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, काले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का पूजन करें, आरती करें और प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द के भात, दूसरे को खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पुरियों का भोग लगावें। इस व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावें। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट, कष्ट आदि व्याधि दूर होती है। राहु, केतु, शनिकृत दोष दूर होते हैं। अनेक प्रकार के सुख, साधन, पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति मिलती है और इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। सबसे प्रथम जिसने इस व्रत को किया, मैं उसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उसने अपने शत्रुओं को वश में कर रखा था। देवगति से राजा और राजकुमार पर शनि की 7.5 की दशा आई। तब धर्मगुप्त के पिता को बेरियों ने समाप्त कर दिया। धर्मगुप्त राजकुमार के लिए कोई सहारा नहीं रहा। राजगुरु को भी शत्रुओं ने मार डाला। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी ही रह गई और उसका एक लड़का शुचिव्रत और राजा का लड़का धर्मगुप्त ही रह गया। तब राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र शुचिव्रत और राजा के पुत्र धर्मगुप्त को लेकर महल से जान बचा करके नगर में चली गई। गरीब ब्राह्मणी दोनों राजकुमारों को बड़ी कठिनाई से पाल रही थी। कभी किसी शहर में जाती तो कभी किसी नगर में जाती। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों राजकुमारों को लेकर एक नगर से दूसरे नगर में जा रही थी तो मार्ग में उसे शांडिल्य मुनि का आश्रम दिखाई दिया। ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर मुनि के चरणों में प्रणाम करके बोली कि हे महर्षि, आज मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गई। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण में हैं, आप इनकी रक्षा करें। हे मुनिवर, यह शुचिव्रत मेरा लड़का है और यह धर्मगुप्त राजा का लड़का है। अब यह मेरा धर्म पुत्र है। हम सब बड़ी दारिद्रता से जी रहे हैं। अब आप ही हमारा उद्धार कीजिए। तब शांडिल्य मुनि ने ब्राह्मणी की सारी बातें सुनी और कहा कि हे देवी, तुम्हारे ऊपर शनिदेव का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करो और भगवान महादेव की पूजा करो। पीपल के वृक्ष की पूजा करो। पीपल के वृक्ष पर सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के समय तेल का दीपक जलाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब ब्राह्मणी अपने दोनों कुमारों के साथ शिव मंदिर में जाकर पूजा करने लगी, शनिवार का व्रत करने लगी और पीपल के वृक्ष की पूजा करने लगी। दोनों कुमारों को इस प्रकार करते करते 4 महीने बीत गए। तब एक दिन शुचि व्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचि व्रत ने उस कलश को उठा लिया और घर ले आया। घर लाकर उसने अपनी माँ को दिया। माँ ने उस कलश को खोल करके देखा तो वह कलश सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। माता ने कहा कि बेटा, यह तुम्हें शनिवार का व्रत करने के फल स्वरूप मिला है, इसलिए अब तुम दोनों भाई आपस में इस धन को बांट लो। माँ के वचन सुनकर शुचिव्रत ने अपने भाई राजकुमार से कहा कि भैया इस धन का हम आधा आधा हिस्सा कर लेते हैं। तब राजकुमार ने शुचिव्रत से कहा कि अरे भाई, यह तुम्हें शंकर भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस धन का हक तो केवल तुम्हारा ही है। अगर भोले भंडारी मुझ पर प्रसन्न होंगे तो वे मुझे भी धन दे देंगे। उसके बाद धर्मगुप्त भगवान महादेव की पूजा करता रहा, शनिवार का व्रत करता रहा और पीपल के पेड़ की पूजा करता रहा। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत हो गया।
तब एक बार की बात है, बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत वन में गए। दोनों वन में इधर उधर घूम रहे थे। उस वन में गंधर्व कन्याएं खेल रही थी। ब्राह्मण पुत्र धर्मगुप्त से बोला कि हे भैया, पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच नहीं जाते, यह मनुष्य को शीघ्र मोह लेती है। विशेष रूप से ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों से बातचीत करना व मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं के खेल को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल देखने के लिए उस स्थान पर चला गया, लेकिन ब्राह्मण पुत्र नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच में एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। तब उसने अपनी सखियों को भेजकर राजकुमार को अपने पास बुलाया और उससे बातें करने लगी। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या ने पूछा कि आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ। राजकुमार ने कहा कि मैं विदर्भ देश का राजा का पुत्र धर्मगुप्त हूँ। मेरे माता पिता का स्वर्ग लोक गमन हो चुका है। शत्रुओं ने मेरे राज्य को हड़प लिया है। इस समय मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ, वही मेरी धर्म की माँ है। फिर राजकुमार ने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। तब गंधर्व कन्या बोली कि विद्रविक नाम के गंधर्व की मैं पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। आपको आता देखा तो आपसे बात करने की इच्छा हुई। उसके बाद अंशुमति ने कहा कि मेरे बराबर संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने ही हम दोनों पर कृपा करी है, उन्होंने ही हमें मिलाया है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी नहीं टूटेगा। कन्या ने अपने गले की मोतियों की हार राजकुमार के गले में पहना दी। तब राजकुमार बहुत खुश हुआ और वह बोला कि मेरे पास न राज्य है न धन है, आप मेरी भार्या कैसे बनेंगी। आपके तो पिता भी हैं, आपने अपने पिता से आज्ञा क्यों नहीं ली। तब गंधर्व कन्या बोली कि अब आप अपने घर जाइए और परसों प्रातः काल आप इसी जगह पुनः मिलना। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार धर्मगुप्त अपने भाई शुचिव्रत के साथ अपने घर आया और अपनी माँ को पूरी बात बताई। उस दिन से तीसरे दिन शुचिव्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्व राज विद्रविक अपनी कन्या के साथ वहां उपस्थित थे। गंधर्व राज ने दोनों कुमारों का अभिवादन और स्वागत किया, दोनों को सुंदर आसन पर बैठाया और कहा कि मैं परसों कैलाश पर भगवान महादेव के दर्शन करने गया था। वहां करुणा सागर भोले शंकर ने मुझे अपने पास बुलाकर के कहा कि हे गंधर्व राज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का एक राजकुमार है। उसके माता पिता की शत्रुओं ने हत्या कर दी और शत्रुओं ने उसके राज्य को हड़प लिया है। वह बालक गुरु के कहने से हर शनिवार का व्रत करता है और सदा मेरी पूजा में संलग्न रहता है। अतः तुम उसकी मदद करो, जिससे वह अपने शत्रुओं से अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान महादेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं घर गया। वहाँ मेरी पुत्री अंशुमति ने भी तुम्हारे बारे में बताया। भगवान महादेव की आज्ञा और मेरी बेटी की मन की बात को जानकर ही मैं इस वन में आया हूँ। अब मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ और आपके शत्रुओं से आपके राज्य को भी मैं दिलवा दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अंशुमति की सहेली की शादी ब्राह्मण कुमार शुचिव्रत के साथ करवा दिया और राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुर्गनी सेना भी भेज दी। धर्मगुप्त के बेरियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने स्वयं राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और उनका राज्य उन्हें पुनः लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा, अपने छोटे भाई शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त कर दिया और जिस ब्राह्मणी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था उसे राजमाता का दर्जा दिया। शनिवार के व्रत के प्रभाव से और शिवजी की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार विदर्भ राज का राजा हुआ और इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुआ। पूरी कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पांडु नंदन, अब आप भी इस व्रत को करो।
तो कुछ समय बाद आपको भी आपका राज्य पुनः प्राप्त होगा और आप भी सभी सुखों को प्राप्त करेंगे। आपके बुरे दिन शीघ्र ही समाप्त होंगे। तब युधिष्ठिर ने शनिवार व्रत की कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान से पूजन की विधि पूछी। उसके बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ शनिवार का व्रत करने लगे और पीपल के पेड़ की पूजा करने लगे। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत में उन्हें विजय प्राप्त हुई और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। सूत जी बोले कि हे मुनिवरों, जो मनुष्य शनिवार को शनि व्रत करता है, पीपल के पेड़ की पूजा करता है, भगवान शनि का दर्शन और पूजन कर शनिवार की व्रत कथा को सुनता है, तो उन्हें सभी सुख प्राप्त होते हैं। आइए आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास के रविवार की एक नई कहानी लाई हूँ। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें। इससे कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के रविवार की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी रानी और 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। जब राजा को 2 बेटियां हुई तो राज्य में खुशियां मनाई गई। जब राजा को पता चला कि एक राजकुमारी सांवली पैदा हुई है तो राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजा को सांवले लोग पसंद नहीं थे। बच्चियों का नामकरण हुआ। सांवली राजकुमारी का नाम श्यामली पड़ा तो गोरी राजकुमारी का नाम ऐश्वर्या पड़ा। दोनों की परवरिश एक समान होने लगी। राजा ने अपनी रानी से कह रखा था कि श्यामली कभी भी मेरे सामने न आए। राजा ने कभी भी श्यामली को गोद में नहीं खिलाया, न ही कभी उसकी तरफ देखा। रानी ने राजा को बहुत समझाया कि हे महाराज, बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चे तो भगवान की देन हैं। बेटियां तो बाग की चिड़िया है, न जाने कब परदेश चली जाए। लेकिन राजा ने सख्त आदेश दिया कि मेरे सामने कभी भी श्यामली न आए। रानी ने अपनी बेटी श्यामली को ही समझाया कि बेटी, तुम बड़ी ही समझदार हो और नेक दिल की हो। तुम अपने पिता के सामने जब भी जाओ तो घूंघट निकाल कर के जाना और अपने पिता से कभी बात मत करना। इस प्रकार दिन गुजरने लगे। जब दोनों राजकुमारियां 15 वर्ष की हुई तो श्यामली ने सभी विद्याएं सीख ली। पाक कला, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, बागवानी, घुड़सवारी, तैराकी, अस्त्र शस्त्र चलाना, सारे हुनर सीख लिए। श्यामली बड़ी ही दयालु और मिलनसार थी। सभी की मदद करने वाले स्वभाव की थी। लेकिन ऐश्वर्या राजकुमारी अपने पापा की लाडली होने के कारण उसने कोई कला भी नहीं सीखी। साथ ही वह कठोर स्वभाव की, झगड़ालू और आलसी प्रवृत्ति की थी। जब दोनों विवाह लायक हुई तो सभी राजकुमार बाहरी सुंदरता को देखकर ऐश्वर्या को पसंद करने लगे। कोई भी राजकुमार श्यामली को पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारी बेटी श्यामली के विवाह की मुझे चिंता सता रही है। तब उन्होंने राजपुरोहित को बुलाकर श्यामली की जन्म पत्रिका दिखाई और पूछा कि इसका विवाह कब होगा। तब राज्य ज्योतिषी ने जन्म कुंडली देखी और कहा कि हे रानी माँ, श्यामली बेटी की कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। विवाह के बाद सुखद जीवन बिताएगी। आप एक उपाय अपनी बिटिया से करवाइए। इससे ज्येष्ठ मास के आने वाले हर रविवार का व्रत, स्नान, पूजन करवाइए। साथ ही ज्येष्ठ मास के हर शनिवार को बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा भी करवाइए। जैसा राज्य ज्योतिषी ने कहा, रानी माँ ने श्यामली से वैसा ही करवाया। श्यामली ने ज्येष्ठ मास के रविवार का स्नान किया, व्रत किया और हर शनिवार को बड़ पीपल और आंकड़े को सींचा, पूजा करी और दियाबाती करी। तब रानी माँ ने अपनी बेटी ऐश्वर्या से भी ज्येष्ठ मास के रविवार का व्रत करने को कहा और हर शनिवार को बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने और दियाबाती करने को कहा। लेकिन ऐश्वर्या अपनी माँ से बोली कि माँ, यह सब काम तो आप श्यामली से करवाइए, मेरा विवाह तो हो जाएगा। इस तरह एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार श्यामली और ऐश्वर्या को देखने आया। उस राजकुमार ने भी ऐश्वर्या को ही पसंद किया। तब रानी माँ ने राजा से कहा कि हे महाराज, इस राजकुमार से कहो कि यह हमारी दोनों बेटियों से विवाह कर ले, तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। तब राजा ने राजकुमार के सामने यह प्रस्ताव रखा। राजकुमार ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया। दोनों राजकुमारियों की शादी धूमधाम से हो गई।
ससुराल में श्यामली अपने मिलनसार स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया। उसने अपने सास ससुर की खूब सेवा करी, रसोई में तरह तरह के व्यंजन बना बना कर खिलाती, बागवानी करती, घुड़सवारी करती। उधर राजा अपनी रूपमती रानी ऐश्वर्या के रूप और मोह में ऐसे पड़े कि वे रंग महल से बाहर आना ही छोड़ दिया। वहीं पर अपना खाना मंगवाते और ऐशो आराम और रमण में समय व्यतीत करने लगे। श्यामली रानी ने महल और महल के बाहर के सभी कामकाज संभालने लगी। रोज घोड़े पर सवार होकर मंत्रियों के साथ प्रजा के सुख दुख को बांटने लगी। उनके राजकाज, कोर्ट कचहरी व काम भी संभाल लिया। रोज गरीबों को दान देती। नगर में बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ की पूजा करने का ढिंडोरा भी पिटवा दिया। सभी को कहा कि ज्येष्ठ मास में बड़े रविवार का व्रत करें और ज्येष्ठ मास में शनिवार के दिन बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करें। दोनों समय दिया बाती करें। इससे घर में और परिवार में खुशहाली आती है। पूरी प्रजा अपनी राजकुमारी श्यामली के कामकाज से बहुत प्रसन्न थी। नगर में फुसफुसाहट होने लगी कि राजा और ऐश्वर्या रानी तो कभी सामने ही नहीं आए। इस तरह कब 6 महीने बीत गए, राजा को पता ही नहीं चला। अब राजा का ऐश्वर्या के प्रति मोह भी भंग हो चुका था। उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वे सोचने लगे कि मेरे पीछे से राजकाज कैसे चल रहा होगा, किसने राजकाज संभाला। तब राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मेरे बिना प्रजा का क्या हाल है तथा राजकाज किसने देखा। तब राज पुरोहित और राजा के मंत्रियों ने राजा को पूरी बात बताई। उस दिन राजा अपनी दूसरी पत्नी श्यामली के व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। राजा श्यामली के व्यवहार पर मंत्र मुग्ध हो गया। उस रात्रि को राजा ऐश्वर्या के रंग महल में न जाकर श्यामली के रंग महल में गए। उसके कक्ष की सुंदरता देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। कक्ष में केवड़े की मंद मंद खुशबू आ रही थी। उस दिन राजा ने श्यामली को गौर से देखा। उन्हें श्यामली के अंतर्मन से प्यार हो गया। इस तरह राजा श्यामली के साथ ही रहने लगे। 2 महीने बाद ही श्यामली को गर्भ ठहर गया। पूरे महल में ही नहीं, पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। सभी ने श्यामली रानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। उधर श्यामली की बहन को ऐश्वर्या को जब पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बहन का गर्भ गिराने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन सभी असफल हो गई। श्यामली को एक के बाद एक 8 पुत्र हुए, लेकिन ऐश्वर्या को औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन ऐश्वर्या ने अपनी बहन श्यामली के बच्चों को मारने का मन बना लिया। उसने अपनी बहन के बच्चों पर झूठा प्यार जताने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी बहन और बहन के बच्चों का विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन उसने पहरेदारों को बुलाकर के कहा कि तुम मेरी बहन श्यामली के 8 पुत्रों को तालाब में ले जाकर डुबो दो। पहरेदारों ने ऐसा ही किया। पहरेदारों ने श्यामली के 8 पुत्रों को ले जाकर तालाब में डुबो दिया, लेकिन तालाब के किनारे बड़ पीपल, देवता व आंकड़े के पेड़ थे। उन्होंने सभी 8 राजकुमारों को अपनी जड़ें फैलाकर बचा लिया। सभी को सुरक्षित तालाब से बाहर लाकर छोड़ दिया। 8 राजकुमार खुशी खुशी महल में आकर अपनी माँ के पास आ गए। उधर ऐश्वर्या राजकुमारी अपने कक्ष में बेचैन हो रही थी कि मेरी बहन की रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही। जब बहुत देर हो गई, कोई मरने का समाचार नहीं आया, तो उसने खुद की दासी को अपनी बहन के कक्ष में देखने भेजा। दासी ने देखा कि राजा रानी, बड़ी राजमाता और बड़े राजा जी व 8 राजकुमार हंसी खुशी खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दासी ने पूरा समाचार जाकर ऐश्वर्या राजकुमारी को सुनाया। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। उसके बाद वह अपनी बहन के कक्ष में आई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने इसके बच्चों को कई बार मारना चाहा, लेकिन ये हमेशा बच जाते हैं। फिर ऐश्वर्या रानी ने हार मान ली। उसने अपनी गलती स्वीकार करी। तब राजमाता व बड़े राजा ने उसे महल से बाहर निकल जाने का आदेश दिया, लेकिन श्यामली रानी ने अपनी बहन की तरफ से सबसे माफ़ी मांगी। ज्येष्ठ मास में रविवार का व्रत करने और ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ को सींचने का फल श्यामली राजकुमारी को मिला। ज्येष्ठ मास के रविवार का व्रत करने से सूर्य नारायण भगवान ने श्यामली के दुश्मनों को, उसके और उसके बच्चों को बचाया। जय हो ज्येष्ठ मास के रविवार की। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के 7 वार की कथा कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथा कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।